श्री गणेशाय नमः। श्री वरिरामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा से कह रहे हैं कि जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। तो ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर क्या करते हैं? निर्मल चित्त से जिन प्रभु भक्तवत्सल भगवान का ध्यान करते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। और वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति का गान करते हैं। तो नेति नेति का मतलब, नेति शब्द का यदि आप विच्छेद करें तो न धन इति, इति माने समाप्ति और न माने नहीं, यानी यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, यही समाप्ति नहीं है। जितना हम कह रहे हैं वहीं पर समाप्त नहीं है, बल्कि आगे बहुत आगे तक है। तो उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि स्वरूप यानी रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। और उन्हीं भक्त वत्सल ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी के चरित्र को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। और भक्तजन हम सभी लोग श्री रामचरितमानस की एक एक पंक्ति अर्थात एक एक दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, श्लोक सबका अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण पान कर रहे हैं। तो इस समय जिस प्रसंग पर हम लोग चल रहे हैं कि राजा भानु प्रताप और तापस कपटी मुनि का प्रसंग है, तो वहां तापस कपटी मुनि राजा जी से कहता है कि हम आपके यहाँ उपरेहित के वेश में आएंगे, आपके पुरोहित के रूप में, और पुरोहित को अपने स्थान पर रखेंगे और सारा जेवनार यानी रसोई बनाएंगे। तो उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जैसी श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन्ही रसोई, बिंजन बहुगन सकई न कोई। यानी 6 रस 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णित है, पाक शास्त्र में वर्णित है, और मायामयी रसोई को तैयार किया और इतने सारे व्यंजन बनाए कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती, अर्थात जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। और उस रसोई में ज्यों ही
भोजन बाहर आता है और राजा भानु प्रताप परोसने लगते हैं कि परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। भाई जैसे ही परोसने लगा उसी समय कालकेतु जो पुरोहित के वेश में आया था वह वहां से अंतर्धान अदृश्य होकर आकाशवाणी करता है। यानी कालकेतु के द्वारा वह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से आपके धर्म की बड़ी हानि होगी। क्यों होगी? कि भयऊ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भाई रसोइयों में ब्राह्मणों का मांस बना है, यह आकाशवाणी का विश्वास मानकर सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए। और उसके बाद कि बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मण क्रोध में आकर क्रोध सहित बोल पड़े और ब्राह्मणों ने भी कुछ विचार नहीं किया। नहीं कछु कीन्ह विचार, और कहते क्या है कि जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। कि मूढ़ सहित आप जो मूढ़ नृप की बात करते हैं कि आप परिवार सहित जाकर निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो इस पर फिर से नभवाणी होती है कि नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय कासा। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। हे ब्राह्मणों, जो दूसरी आकाशवाणी होती है कि तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया है, राजा ने तो कोई अपराध ही नहीं किया है। और आकाशवाणी सुनकर, जो ये दूसरी आकाशवाणी होती है, सुनकर सभी ब्राह्मण चकित हो गए, हक्के बक्के हो गए। और फिर राजा वहां जाता है कि भूप गयौ जह भोजन खानी, जहां पर भोजन बना था। और सब प्रसंग मही सुरन सुनाई। तो राजा भानु प्रताप ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया, यानी कैसे वो शिकार पर गए, कैसे वह सूकर वराह का पीछा करते हुए घने जंगल में चले गए और वहां पर भूख प्यास से विक्षिप्त व्याकुल दशा में उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। फिर वहां एक मुनि मिलता है जिसे वह महामुनि मान लेता है, अपना पिता और अपना महागुरु अपना गुरु बना लेता है। और उस तापस के द्वारा जो सारी बातें राजा से कही गई वह सब राजा भानु प्रताप ब्राह्मणों से कह सुनाई, जो कि बड़ा ही भयभीत और व्याकुल स्थिति में दिखाई देने वाले भानु प्रताप जी वह पृथ्वी पर गिर पड़े। तो भूप तब ब्राह्मण कहते हैं कि भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। कि हे राजन, यद्यपि कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। भावी मिटई नहीं, जो भावी है होनहार है वह नहीं मिटता।
अब ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कहि सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। और ऐसा कहकर सारे ब्राह्मण चले गए और नगरवासियों ने कि समाचार पुर लोगन पाए, कि नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। असोचहि दूषण दैवहि देहि, और क्या सोचते हैं, विरचत हंस काग किय जेहि। भाई जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया, यानी ऐसे पुण्यात्मा राजा को, जो विप्र सुरसेवी थे, तो ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था और बना दिया राक्षस। यही स्थिति है कि देवता तो बनाना था लेकिन बना दिए राक्षस। तो यहां पर कि अस कहि सब महिदेव सिधाए, महिदेव यानी ये पृथ्वी के देवता हैं और देवताओं की भांति आवाहन करने पर आए थे और अपवित्रता को देखकर चले जा रहे हैं। और आकाशवाणी की आज्ञा भी तो यही थी, पहली आकाशवाणी कि उठ उठ गृह जाहू, उठ उठकर अपने घर को जाओ। इसलिए सभी ब्राह्मण घर चले गए। भाई पहले तो उठकर खड़े हो गए थे, शाप देने लगे, राजा भानु प्रताप को शाप दिया और फिर ब्रह्मवाणी से दूसरी ब्रह्मवाणी हुई, उससे चकित होकर प्रसंग को सुनने लगे थे और उसके पश्चात चले। असमाचार पुर लोगन पाए, यानी ब्राह्मणों के चल देने पर उनको समाचार मिला कि राजा ने सब प्रसंग जो ब्राह्मणों से कहा था, वह ब्राह्मण रास्ता चलते चलते परस्पर एक दूसरे से कहते सुनते जाते थे और जो पूछता उससे भी जहां तहां कहते गए। तो इस तरह सब समाचार पुरवासियों को मिला और ये ब्राह्मण भी तो इसी पुर के थे। तो राजा के लिए सोच करते हैं कि सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि। भाई राजा के लिए सोच करते हैं कि ऐसा धर्मात्मा राजा तो अब मिलेगा नहीं, और दैव को दोष देता है कि ब्राह्मणों को दोष क्यों नहीं देते कि जिन्होंने बिना विचारे शाप दे दिया। भाई ब्राह्मण को दोष लगाने, उनकी निंदा करने का फल भारी दंड है और यह वे जानते हैं कि द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। उत्तरकांड में बाबा जी ने उल्लेख किया है और आगे कहते हैं बिरचत हंस काग किय जेहि। भाई भानु प्रताप ने ऐसे ऐसे सत्कर्म किए थे कि देवता होता, उनको तो देवता होना था और देवता ना होकर राक्षस हो गए। कि हंस को क्षीर नीर विवरण का विवेक होता है। भाई जो हंस है वह दूध और पानी को अलग करने का ज्ञान रखता है। क्षीर नीर विवरण गति हंसी। और राजा इसी प्रकार अधर्म को त्याग कर धर्म में रत था। भाई निष्काम धर्म किया करते थे, परम विवेकी थे कि भूप विवेकी परम सुजाना। और उसी संबंध से कहा कि राजा को हंस बनाया जा रहा था किंतु वह काग बना दिए गए, कौआ बना दिए गए। भाई कौआ काला, कठोर भाषी, मलिन भक्षी, छली आदि, वैसे ही राक्षस, और राक्षस होने का शाप दिया, यही कौआ बनाना कहा।
तो इसी तरह राज्य सुनाकर श्री राम जी को वनवास जब हुआ था, पहले श्री राम जी को राज्याभिषेक के लिए यानी राज्य को सुनाया और फिर सुबह पता चलता है कि उन्हें वनवास दे दिया गया, तो इस पर भी विधाता को दोष लगाया गया। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। तो यहां राजा के साथ भी होता है। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। जो कालकेतु है, भाई कालकेतु को भी तो ब्राह्मणों का भय था कि कहीं राजा की तरह हमको भी अपना द्रोही समझकर हमें भी न शाप दे दें। इसीलिए कालकेतु ने पहले तुरंत पुरोहित को उसके घर पहुंचा दिया कि जिससे पुरोहित को जब वे घर में पाएंगे तो हमको शाप नहीं देंगे। और अब तो अपना काम हो गया तो पहुंचा दे। भाई यह डर था कि पुरोहित की खोज में कहीं राजा के आदमी कपटी मुनि के आश्रम तक न पहुंच जाएं, एक ये भी भय था। और राजा ने सब प्रसंग कहते हुए पुरोहित के हरण करने की बात भी कही, तब ब्राह्मण कुपित न हुए। तब तो नहीं कुपित हुए, क्योंकि तापस ने यह भी तो कहा था कि मैं उसे अपने समान बनाकर अपने आसन में रख दूंगा, यानी अपने पद स्थान पर आसन पर बैठाऊंगा। अब पुरोहित को उसने क्लेश नहीं दिया तो फिर ब्राह्मण क्यों कुपित होते। तो उस पर भी उसको शीघ्र ही घर में देखा। भाई इससे तापस को शाप कैसे देते, एक बार तो अनर्थ कर ही चुके थे, फिर कहीं दूसरा अनर्थ ना हो जाए। और आकाशवाणी ने तो अपराधी का नाम भी नहीं बताया था कि असुर ताप सही खबरी जनाई। स्वयं जाकर सब समाचार कहा, क्योंकि यही करार था कि कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। भाई कालकेतु ने राजा को यही वचन दिया था, जो कपटी राजा है, जो तापस बना हुआ है। तो तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सैन भूप सब धाये। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परऊ नृप धरनी। तो अब इतना ही नहीं, उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र को भेजा और सब राजा सेना सजा सजाकर भानु प्रताप के ऊपर चढ़ाई कर दिए, उनके राज्य पर चढ़ाई कर दिए और डंका बजा बजाकर नगर को घेर लिया। अब विविध भांति नित होई लड़ाई, अब बहुत प्रकार से नित्य ही लड़ाई होने लगी। अजूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परऊ नृप धरनी। सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके लड़े और राजा भाई समेत समरभूमि संग्राम में भूमि में गिरा। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तेहि खल जह तह पत्र पठाए। तेहि खल अर्थात जिसने पुरोहित को उसके घर पहुंचाया और तपस्वी को खबर दी, उसी खल ने अर्थात कालकेतु। भाई कालकेतु को पहले ही खल कह दिए हैं कि तेहि खल पाछिल बयरु संभारा। भाई कालकेतु कि 100 पुत्रों और 10 भाइयों का वध भानु प्रताप ने किया था और जह तह
अर्थात जिन जिन राजाओं को, जिन जिन राज्यों को भानु प्रताप ने जीता था और राज्य को छीन लिया, और जो आकर भानु प्रताप से नहीं मिले थे, उनके पास पत्र भेजा कि जीते सकल भूप भरी आई। और जिनको दंड देकर, यानी उनसे अर्थदंड कर लेकर छोड़ दिया था, पर जिनको हार की ग्लानि थी, भाई कर दिया लेकिन हार की वह ग्लानि तो अंदर आग लगी हुई है, वे भी इसमें आ सकते हैं। और जिनको वह जानता होगा कि भानु प्रताप से भीतर ही भीतर जलते हैं, उन्हीं को पत्र भेजा। अपत्र पठाए कि मुख से कहने से विश्वास नहीं होगा, पत्र के द्वारा होगा। अब भूप सब धाये, यानी सब राजा प्रसन्न हुए और वे ऐसा चाहते ही थे कि भानु प्रताप को किसी तरह हम जीत लें। इसलिए सजी सजी सेन, कि सजी सजी सेन भूप सब आए। भाई क्योंकि भानु प्रताप बड़ा बली था, पराक्रमी था, इससे पूरी सेना लेकर आए। जीत तो सकते नहीं थे, किंतु शाप का बल पाकर जीतने का विश्वास है, इसीलिए प्रसन्न है। और करते क्या हैं? घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। भाई नगर को घेरा, यानी किले से लड़ाई होने लगी कि भीतर अन्न भी अब नहीं पहुंच सकेगा, चारों तरफ घेरा बना लिया है। अब वर्ष भर में नाश होना कहा है? भाई वर्ष भर में तो नाश होना ही है, ऐसा विप्रश्राप है। तो तब तक घेरे रहेंगे, इस तरह सुगमता से अपनी जय हो जाएगी, ये राजाओं की सोच है। और निशान बजाई कि जैसे भानु प्रताप ने निशान बजाकर, दुंदुभी नगाड़े बजाकर चढ़ाई किया था और सबको जीता था, ठीक वैसे ही इन सब राजाओं ने डंका बजाकर जीतने के लिए भानु प्रताप पर चढ़ाई की। और नित होई, अब विविध भांति कि विविध भांति नित होई लड़ाई। भाई किले से, किले के बाहर से तोप से, तुपकसे से, तलवार, बर्छी, धनुष, बाण, गदा, कृपाण, यानी विविध भांति से, या यूं भी कह सकें चक्रव्यूह आदि से भी, यानी विभिन्न व्यूह रचना द्वारा। अनित होय, बहुत दिन तक लड़ाई हुई, संभवतः संवत भर, क्योंकि संवत मध्य नाश का शाप था और किला बहुत भारी मजबूत, तो जल्दी नहीं टूट सका। और भानु प्रताप की सेना भी साधारण न थी, इसलिए जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परऊ नृप धरनी। सुभटों में पुरुषार्थ था, इसी से उनकी करनी करके जूझना पड़ा, और राजा में शाप के कारण पुरुषार्थ न रह गया। भाई सारा पुरुषार्थ शाप के कारण चला गया। भाई पहले वाला पुरुषार्थ यदि राजा के पास होता तो राजा न, अन्य राजा भानु प्रताप को न जीत पाते। तो उन राजा भानु प्रताप के पहले पुरुषार्थ से तो वे सब हार चुके थे कि सप्तद्वीप भुजबल बस कीने, अपने भुजबल से सप्तद्वीप पर विजय प्राप्त की थी। और करिकरनी यानी रणभूमि में अपनी वीरता दिखाकर सम्मुख संग्राम करते रहे। और दोनों भाई रण में अपनी वीरता से लड़े, पीठ नहीं दिखाई, पर शाप का ऐसा प्रभाव है कि उसी शापवश उनका पुरुषार्थ कारगर नहीं होता था, तो उनका तो नाश होना ही था। अब बंधु समेत भानु प्रताप के छोटे भाई अरिमर्दन भी साथ ही में मारे गए, जो कि भुजबल अतुल अचल संग्रामा, वह भी मारा गया। जब सेना न रह गई तब दोनों भाई स्वयं लड़े
और मारे गए। तो सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। तो सत्यकेतु के कुल में यानी राजा लोगों ने किसी को भी नहीं बचाकर रखा, किसी को भी नहीं छोड़ा, अर्थात कोई नहीं बचा, सब का नाश कर दिया। अब ब्राह्मणों का शाप ही यही था, तो उनका शाप कैसे असत्य हो सकता है। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सब राजा शत्रु को जीतकर, भानु प्रताप को जीतकर, उन्हें मारकर, नगर को बसाकर जय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। तो इस पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। कि जिसको जब विधाता बाम होते हैं तब उसको धूल मेरु के समान और पिता यमराज के समान। धूरि मेरु सम जनक जम, जनक यानी पिता, किसके समान, जम यानी काल के समान, यमराज के समान, और ताहि ब्याल समदाम, और रस्सी व माला सर्प के समान हो जाती है। तो सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। भाई सुबटों का और भाई सहित राजा भानु प्रताप का जूझना और कुल का नाश, तो शाप है कुल के नाश का भी। कि सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, अर्थात राजा लोगों ने अपने शत्रु के कुल में किसी को भी नहीं बचाकर रखा, यानी सबको मार डाला, सबका वध कर दिया। भाई ये तो राजनीति भी है कि शत्रु कुल को न रहने दें। कि रिपुरिन रंचन राखब काऊ, कि कुल का कोई व्यक्ति किसी प्रकार से न बचा। तो इसका कारण बताते हैं कि विप्र श्राप किमि होई साचा, ब्राह्मणों के शाप से ऐसा हुआ। भाई ब्राह्मणों का शाप है कि जलदाता न रही है कुल को, इसलिए को नहीं बाचा, यानी शाप असत्य नहीं हो सकता, शाप का होना निश्चय है। भाई जय विजय को जब शाप हुआ तब भी ऐसा ही कहा कि विप्र श्राप ते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। तो ब्राह्मण अपने दिए हुए शाप को व्यर्थ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि ऐसा होने लगा तो उनका आशीर्वाद भी कुछ न माना जाए। यह बात देवर्षि नारद के मुख से ये बात निकली है कि मृखा हो मम श्राप कृपाला। नारद जी के इस कि जब वो कहते हैं कि मेरा श्राप मृखा हो जाए, असत्य हो जाए, झूठ हो जाए, किंतु ऐसा हुआ नहीं, वो इसकी सिद्ध उसका प्रमाण दे रहा है। अब विप्रद्रोह कुल का नाशक है कि जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा, इसलिए कि किम हो ही साचा, कुल का नाश हुआ ही चाहे। पहले साधारण बात, अब फिर सिद्धांत से उसका समर्थन किया। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। भाई भानु प्रताप
उन सभी राजाओं के शत्रु थे, इसलिए सबका रिपु बना और नगर बसाई। संग्राम होने से पूर्ववासी भय के मारे, जो नगर के लोग थे, नगरवासी थे, वे भय के मारे, डर के मारे जहां तहां भागने लगे कि राजा लोग हमारा भी वध न कर डालें, हमें भी न लूट लें। सामान्यता होता ही है कि जब एक राज्य दूसरे पर आक्रमण करता है, राजा को मारने के बाद लूटपाट करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। इसी से सबको निर्भय करके बसाया। भाई राजा के नगर में ब्राह्मण बहुत हैं। तापस ऋषि ने यही तो कहा था कि 1,00,000 ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन के लिए आमंत्रित करना है। इस तरह 3,65,00,000 ब्राह्मणों के भोजन की बात की थी। तो नगर में ब्राह्मणों की बहुतायत है, बहुत सारे हैं। इससे भी राजाओं ने नगर में कुछ उपद्रव नहीं किया कि कहीं हमें भी साप न दे दें। इसीलिए सारे नगरवासियों की शंका का समाधान करके, डर को दूर करके उन्हें सबको बसाया कि पूर्ववासी भय ना करें, उनसे कोई नहीं बोलेगा, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई सामान्यता तो यही होता है ना कि शत्रु को मारकर उनका नगर लूट लिया जाता है और लड़ाई में नगर उजड़ जाता है। इसलिए भी उसका बसना कहा, उसका बसाना। और निज पुर गवने कि नगर बसाकर अपने नगर, अपने पुर को गए कि कुछ दिन यहां भानु प्रताप के नगर में टिक कर, रुक कर नगर का सारा बंदोबस्त किए और तब गए। राजा लोग निश्चय करके आए थे कि भानु प्रताप पर विजय न प्राप्त हुई तो हम नगर लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि वह हमारा भारी शत्रु है और वह नगर में न रहने देगा। इसी से अब जय और यश प्राप्त हुआ, तब अपने पुर को गए कि जय जसु पाई। अब भानु प्रताप ने सब राजाओं का जय और यश हर लिया था। उससे न तो किसी राजा को जय ही मिली थी और न ही क्षत्रियपन का यश ही किसी के पास रह गया था। क्षत्रियत्व को भी खत्म कर दिया था। तो अब जय और यश दोनों मिल गए जो पहले छीने हुए थे। तो जय यश शत्रु को संग्राम में मारकर लिया, न कि छल करके। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी अब कहते हैं कि भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। भाई यह प्रसंग भरद्वाज मुनि को संदेह इस प्रसंग पर कि ऐसे धर्मात्मा राजा के साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण नहीं होना चाहिए था, इसलिए स्वयं ही उस संदेह को दूर करते हैं याज्ञवल्क्य जी कि जाहि जब, कि कर्मफल सबके ऊपर है। जब का अर्थ है, आशय क्या है, जब का भाव कि जिस काल में कि कर्म का फल समय पाकर उदय होता है। होय विधाता बाम, कि विधाता ही कर्म फल का दाता है। कि कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। शुभ कर्म और फल देने को विधाता दाहिने हाथ होता है और अशुभ कर्म का फल देने को बाएं भाग में होता है, उसके वाम भाग में होता है। और धूल समान जो कालकेतु है वो सुमेरु के समान हो गया और जनक समान कपटी मुनि काल यम यमराज और दास सम विप्र व्याल समान हो गए। कि धूरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समधाम। तो तीनों बातें राजा पर बीती। भाई कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाई थे, वे सब मारे गए और अकेले जान बचाकर भागा, तो वह रज सम था।
और वही पर्वत बन गया, राजा को उसने कुचल डाला। और राजा ने कपटी मुनि को पिता माना कि जानि पिता प्रभु करऊ दिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। दो चीजें कही थी। और कपटी मुनि ने भी राजा भानु प्रताप को भी पुत्र माना कि सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। और वही अगर ये देखा जाए एक तरफ तो पुत्र माना राजा भानु प्रताप ने, उसे पिता और गुरु माना, और वही उसके लिए यानी कपटी मुनि राजा के लिए काल रूप हो गया। अब ब्राह्मण राजा को रत्नमाला सम, भाई ब्राह्मण राजा को रत्न माला सम थे और राजा ब्राह्मणों का आदर करता था। ब्राह्मणों ने सर्प होकर राजा भानु प्रताप को डस लिया। भाई भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद यही अगली चौपाई तक ही दिखाई पड़ता है। भरद्वाज जी का संदेह राम तत्व के विषय में था, चरित्र में नहीं, क्योंकि भरद्वाज जी चरित्र को वे स्वयं प्रकट कहते हैं कि तिन्ह कर चरित विदित संसारा। इसलिए जब तक राम तत्व जानने का प्रयोजन रहा तब तक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुनि भरद्वाज आदि का संबोधन किया कि काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनि सुनो, अब समय पाकर वही राजा समाज सहित निशाचर हुआ। कौन? भानु प्रताप। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। रावण नाम वीर बरी बंडा। कि हे मुनि, जो रावण हुआ उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भाई जहां से राजा के साप के प्रसंग को छोड़कर बीच में आए, काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। इसका संबंध कि जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। जहां वो ब्राह्मणों का श्राप था, वही यहां पर काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। क्योंकि समय पाकर शरीर की प्राप्ति होती है। जीव शरीर को छोड़ने के पश्चात तुरंत जन्म ले ही ले, यह आवश्यक नहीं है। जब उसके कर्मों के भोग के योग्य समय अर्थात ग्रह स्थिति और वातावरण होता है, तब वह पुनः जन्म पाता है। जिस तरह विनय पत्रिका में उल्लेख है
कि मन महत था लीन नाना तन, प्रकटत अवसर पाए। कि हर इच्छा से साप में समय का नियम नहीं हुआ। यदि उसमें नाश होने पर तुरंत निशाचर योनि पाने का शाप होता तो मरण होते ही उनका जन्म होता। जिस तरह लोमश का साप भुसुंड जी को हुआ था कि सपदि होहु पंछी चंडाला, इसलिए वे तुरंत काक हुए कि तुरत भयऊ मैं काग तब। और अभी प्रभु के अवतार का समय नहीं है, इसी से वैसा साप न होने पाया। और जब श्री राम जी की इच्छा लीला करने की होती है तब पहले रावण का अवतार होता है। इसलिए जिस कल्प में श्री रामावतार होने को था, जब वह कल्प आया तब भानु प्रताप रावण हुआ। अब सुनो, यानी राजा जैसे रावण हुआ, वह आगे कहते हैं कैसे हुआ? सहित समाज निशाचर हुआ, क्योंकि शाप था कि जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। यानी परिवार सहित ही सहित समाज है। तो श्री राम जी का परिवार सहित पूजन होता है, वहां श्री हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि के सहित पूजन होता है। और वह रावण कैसा है, उसके भाई किस तरह हैं, और फिर उनके आगे की कथा का श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज का प्रसंग यहीं तक। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।